साथियों, पिछड़े वर्ग के देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दा ओबीसी की गिनती एवं जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। अभी केंद्र सरकार ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करने का फैसला किया है। इसके साथ ही साथ ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में मिलनी चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी SC ST ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो पिछड़े वर्ग के हित के मुद्दे हैं। क्रीमी लेयर का मुद्दा है, न्यायपालिका में भी SC ST ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, इसका मुद्दा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही है, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है और लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये जो तमाम पिछड़े वर्ग के मुद्दे हैं, चाहे वो जाति आधारित गिनती का मुद्दा हो या फिर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा हो, क्रीमी लेयर हटाने का मुद्दा हो, निजीकरण में रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने का मामला हो, तो देश में और प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो खुल करके पिछड़े वर्ग के समर्थन में स्टैंड लेने का काम करे और खुल करके पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाने का काम करे। लेकिन अभी 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रमाबाई मैदान में माननीय वामन मेश्राम जी, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक विशाल रैली हुई, जिसमें 5 से 10 लाख लोग शामिल हुए पूरे उत्तर प्रदेश से। और उन लोगों ने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिन मुद्दों को उठा रहा है, वो सारे मुद्दे उन लोगों ने अपनी रैली के माध्यम से भी उठाने का काम किया। और बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा जो ये रैली आयोजित की गई थी, तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी हमारे सारे मुद्दों को उठाने का भी काम किया। और इसके साथ ही साथ बहुजन मुक्ति पार्टी स्टैम्प पेपर पर लिख करके सारे मुद्दों को दे रही है कि अगर बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आती है तो पिछड़े वर्ग के सारे मुद्दे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो सारे मुद्दे बहुजन मुक्ति पार्टी लागू करने का काम करेगी। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बहुजन मुक्ति पार्टी को जाहिर समर्थन किया है और बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जो भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, उसको भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जाहिर समर्थन रहेगा। क्योंकि देश के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज़ खुलकर उठाने वाला विकल्प तैयार करने की ज़रूरत है। और आज की तारीख में वो विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया है और देश भर में भी तैयार हो गया है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि 2022 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करेंगे और बहुजन मुक्ति पार्टी जिनको भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी, उनका भी समर्थन करेंगे। और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को भी ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप सभी लोग भी बहुजन मुक्ति पार्टी का तन मन धन से सहयोग करें